अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि अगर कोई यूएसए में हमारे साथ दो नंबरी करता है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं या दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हो, आपने ऑनलाइन यूएसए में काम किया, आपका क्लाइंट, आपका कोई भी वहां पर जो बंदा जिसके साथ आपने काम किया वो आपके पैसे नहीं दे रहा, चाहे वो आपका ब्रोकर है, चाहे वो आपका कैरियर है, चाहे वो आपका क्लाइंट है, चाहे वो आपका इन्वेस्टर है, या कोई वेयर हाउस वाला है जिससे आपने प्रोडक्ट उठाया या जिससे आपने सर्विसेज ली और वो आपका साथ नहीं दे रहा, आप हक पे हो, आप राइट पे हो और आपके वो पैसे वापस नहीं कर रहा, आपने सर्विसेज दी उसको, वो आपको पे नहीं कर रहा और आपके पैसे जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे फंसे हुए हैं, तो आपको यूएसए में किसी वकील को हायर करने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे कैसे अपने यानी कि उस उनसे लेने हैं, मैं आपको यहाँ पर बंदे बताऊंगा जिन बंदों से आप ऑनलाइन वेबसाइट से उनकी उनसे आप कांटेक्ट बनाओगे। कांटेक्ट बनाने से पहले आपको जिस बंदे ने आपके साथ दो नंबरी की उसका सारा डाटा आपके पास होना चाहिए, डाटा निकालना आपको सिखाऊंगा और डाटा जस्ट कंपनी का डाटा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप उनका जो डाटा है वो आप इन लोगों को प्रोवाइड करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। जो लोग कुछ चार्ज करते हैं, मतलब कि 5% या 8% टोटल पेमेंट का चार्ज करते हैं और आपकी जो पैसे हैं वो आपको रिकवर एक प्रॉपर लीगल तरीके से करवा के देते हैं। कोई ब्रोकर आपके पैसे लेके भाग गया या कोई भी, अब यूएसए में जो भी बंदा काम करता है ना वो कंपनी रजिस्टर्ड किए बगैर वहां पे काम शुरू नहीं करता। तो पहले तो आपको उसकी कंपनी या उसका ईमेल या फोन नंबर इस तरह की कोई चीज आपको आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, या उसका एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो रेजिडेंट एड्रेस है या जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आपको निकालना होता है। अब सपोज करो एक वेयर हाउस वाला है जिससे मैंने प्रोडक्ट उठवाए, ठीक है, और उसने मुझे फॉर एग्जांपल दो नंबर प्रोडक्ट्स दे दिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे उसकी जस्ट कंपनी का नाम पता है। उसकी कंपनी का नाम कोई भी एक्स वाई जी हो सकता है। ठीक है, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है openccorporates.com। ये यूएसए में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं आप उनको यहाँ से सर्च कर सकते हो और ये लीगल है, कोई इलीगल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई ब्लैक जो है ना वो नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको राइट पाथ बता रहा हूँ। भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसके ऊपर आपको ऑथेंटिक चीज बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, नंबर वन पे उसकी कंपनी का नाम लिखोगे जो आपको उसका एड्रेस दे देगा। जैसे यहाँ से आप उसका एड्रेस निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा रहता है यूएसए में, कोई भी यहाँ से मैं स्टेट चूज कर लेता हूँ रैंडम, यहाँ पर आकर मैं, वो बंदा रहता है व्योमिंग में रहता है सपोज करो। ठीक है, और मैं यहाँ पर उसका एड्रेस या कोई भी उसकी कंपनी का नाम लिख देता हूँ डेविड, फॉर एग्जाम्पल। डेविड लिख दिया। अब डेविड के नाम से व्योमिंग में जितनी कंपनीज होगी ये उनका डाटा मेरे सामने यहाँ पर मुझे दिखा देगा। अच्छा, मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल उसकी कंपनी का नाम मुझे ये वाला जो उसने बताया हुआ है, जिससे उसकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, मैं उसके सारे एड्रेसेस यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये उसकी कंपनी का नाम आ गया, ठीक है, कंपनी नंबर आ गया, और उसके बाद उसकी जो व्योमिंग में क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसका स्टेटस, उसका एड्रेस वगैरह ये लिखा हुआ। ठीक है, उसका एड्रेस ये लिखा हुआ है। अब ये है व्योमिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर आप उसकी कंपनी की मजीद आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो व्योमिंग की जो ये क्या नाम है, YOBIZ वेबसाइट है, ये मेरे ख्याल से वीपीएन पे चलेगी। तो आप इसको ओपन करके यहाँ पर जाके उसकी कंपनी का नंबर डालोगे, उसका सारा डाटा अगला पिछला निकल आएगा कि उसके कितने एड्रेस रजिस्टर्ड हैं, क्या करता है वो बंदा। ठीक है, मतलब कि मेन मेन डाटा, जैसे कि आप कहीं पे कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हो तो वो आपसे वो दूसरे बंदे का डाटा पूछते हैं, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्या करता है, ये तीन चीजें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो आप ये तीन चीजें आप यहाँ से निकाल के अपने पास रखो, नोट डाउन कर लो, उसकी वेबसाइट से मिलती है वहां से निकाल लो। तीन वेबसाइट्स आपको बताऊंगा जिन पे जाके आप उनकी रिपोर्ट करोगे। नंबर वन पे वेबसाइट है transcredit.com। इस वेबसाइट पे आओ, आप यहाँ पर आप साइन अप करोगे, इजीली साइन अप हो जाएगा, और आप इनको बताओगे, इनको व्हाट्सएप पे ले आओ, ईमेल पे ले आओ। ठीक है, कंपनी नेम क्या है आपका, क्या करते हो, ठीक है, और सर्विसेज क्या देते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो काम किया है उसका प्रूफ क्या है आपके पास। आपने फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन काम किया किसी बंदे के लिए, 1 महीने या 2 महीने काम किया, ब्रोकर के साथ काम किया, और आपने प्रॉपर आपके पास उसका प्रिंट है, डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट है कि हाँ भाई इतना काम करोगे इतना पे करेगा, या कैरियर के साथ आप काम कर रहे हो, उसने पैसे जो है आपको ट्रांसफर नहीं किया, आपके पास बिल ऑफ लेडिंग है, आपके पास कैरियर पैकेट है, आपके पास ब्रोकर कैरियर पैकेट है, आप एक डिस्पैचर हो, या आप किसी वेयर हाउस से इनवाइस लेते हो प्रोडक्ट की और वो आपको दो नंबर दे देता है, जाली प्रोडक्ट देता है, जिसकी वजह से आप
उसको वापस करने की कोशिश कर रहे हो, वो रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, या रिटर्न रख नहीं रहा, या पैसे आपको रिफंड कर नहीं रहा, तो आप प्रॉपर इनवॉइस जो है इनको देकर यहाँ पर आप इनकी सर्विसेज ले सकते हो। सर्विसेज लेने में क्या होगा, ये 5 या 8% चार्ज करेंगे, ये उसके खिलाफ केस ओपन करेंगे यूएसए में, और आपके पैसे रिकवर करके आपको देंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देने हैं आपको। और ये फोन नंबर आ गया इनका, फोन कर लो आप व्हाट्सएप पे, या ऑनलाइन वाईकी नंबर होगा आपके पास कोई वर्चुअल फोन नंबर, आप फोन कर लो। दूसरे नंबर पे वेबसाइट है जिसका नाम है बीबी कलेक्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको गूगल पे baxterbailey.com, ठीक है। बैक्स्टर बैले आप जैसे यहाँ पर लिखोगे, मुझे वीपीएन लगाना पड़ेगा, वीपीएन लगाकर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। नंबर 3 वेबसाइट है रिपोर्ट फ्रॉड। अब ये यूएसए में ऐसे काम करती है जैसे हमारे यहाँ एफआईए, कितनी हाई फाई यानी कि पुलिस है पाकिस्तान में, एफआईए जैसे कि है वैसे ही रिपोर्ट फ्रॉड है एक यूएसए में, जिसे आप यूज करके उस बंदे के खिलाफ कंप्लेन आप दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको दो कि मैंने 3-4 आईटी से तुम्हारे खिलाफ यूएसए में कंप्लेन ओपन की है, तो ये आपको 24 आवर में आपका ये केस देखते हैं और आपको फाइनल ईमेल कर देते हैं कि ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं। जैसे एफआईए में कोई आप रिपोर्ट करते हो तो आपको डिसीजन मिल जाता है कि वो क्या इसके ऊपर मजीद वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। इनको समझ लग जाती है कि ये केस ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, उनको पता लग जाता है कि ये केस किस हद तक अच्छा है, किस हद तक बुरा है, ठीक है। वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी तरह से ये लोग भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये केस जिस लेवल का है उसको कैसे डील किया जाता है। इस वेबसाइट पे आकर आप सारा उसका डाटा बेटा दो। मैं 1 मिनट वीपीएन लगा लूं, फिर मैं आपको इन वेबसाइट्स की सुपर पावर दिखाता हूँ। मुझे 1 मिनट देना, मैं यूज करता हूँ जरा फ्री वीपीएन ब्राउजिंग। ब्राउजिंग वीपीएन एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल कर लो, फ्री है हर कंट्री में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इनकी प्रॉपर जो है वो डिटेल्स दिखाता हूँ। हम लोग ट्रक डिस्पैचिंग करते हैं ना, तो सम टाइम क्या होता है, कैरियर अंग्रेज होते हैं, कभी कोई गोरा मिल जाता है, कभी कोई काला मिल जाता है, तो उनमें होता है, इतना स्कैम नहीं है, लेकिन उनको डंडा देने के लिए ना हमें ये काम करना पड़ता है, ठीक है। कभी हैवी पेमेंट होती है ना हमारी, तो वो कैरियर क्या करता है, कहता है कि मैं 1 महीने बाद आपको रिटर्न करूंगा। तो हम जस्ट उसको एक रिपोर्ट फ्रॉड की एक ईमेल दिखा देते हैं कि ये तुम्हारे खिलाफ केस हुआ है यहाँ पर, तो वो जो है उसको सीरियस लेते हुए हमारे पैसे वापस कर देते हैं, हम केस कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि हम अपना जो प्रॉपर एक बंदा है यूएसए में, ये इन कंपनीज के थ्रू उसको फोन करता है, वो कहता है मेरे पास हमारी लोकेशन है, तो इस बंदे के तुमने पैसे देने, अभी तक तुमने दिए नहीं, वजह क्या है, महीना पूरा हो गया, ब्रोकर को बोलता है पैसे क्यों नहीं दिए, अगर नहीं दोगे तो मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशल अदालत में जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ केस ओपन करूंगा, तुम इसके पैसे वापस करो, ठीक है। फिर एक प्रॉपर एक केस चलता है, उस केस के रिगार्डिंग जो है वो आपका मतलब कभी आपके पैसे भी लग जाते हैं जेब से, कभी इन कंपनीज के भी लग जाते हैं, लेकिन आपको पैसे ये वापस लेकर देते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाकर, अगर आप हक पे हो, राइट पे हो, ठीक है। और पैसे छोटे मोटे नहीं, अगर बड़ी अमाउंट है लाइक 10,000, लाइक $50,000, तो ये लोग भागकर वो केस पकड़ते हैं, ठीक है। तो आपने सोचना अच्छी तरह कि आप यूएसए में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे हो, कोई आम छोटे मोटे थाने में जो रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपका केस ज्यादा सीरियस होगा तो वो सीरियसली देखेंगे, अदरवाइज ऊपर से फाड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये वेबसाइट है यूएसए में, कोई भी आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप यहाँ पर आके रजिस्टर्ड करो। अब सम टाइम हमें सैम्स क्लब हमारे साथ फ्रॉड करता था, हमारी आईडीज बैन कर देता था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर आकर सैम्स क्लब की जो वेबसाइट है उसको रिपोर्ट करते थे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उनको दिखा देते थे कि हमने रिपोर्ट फ्रॉड पे तुम्हें जो है ना वो किया है, मल्टीपल लोगों ने किया, हमारी टीम है पूरी, हमने तुम्हें जो है ना रिपोर्ट फ्रॉड के ऊपर केस ओपन किया हमने। तो वो कहते थे कि आपका इशू क्या है, पहले तो वो मतलब कि जवाब में कोई कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब मल्टीपल उनको कंप्लेंट्स के स्क्रीनशॉट दिखा जाते थे, तो वो एक तरह से एकदम से वो चौंक जाते थे, और हमारी जो आईडीज बंद की होती थी वो ओपन कर देते थे। ये आज से 2 साल पहले की बात है ये, मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है और मैं इसके ऊपर स्क्रीनशॉट भी दिखा चुका हूँ। और उसके अलावा अभी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो ट्रैकिंग में सम टाइम ब्रोकर जो है वो पेमेंट 2 महीने 3 महीने लेट कर देता है, तो उसको डंडा देने के लिए हम लोग ये वेबसाइट यूज करते हैं या ये दूसरी वेबसाइट यूज करते हैं। अब मैं वीपीएन मैंने ऑन कर लिया है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, अगर आप माइंड ना करें, तो मैं यहाँ पर ये ब्राउजिंग वीपीएन ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। समटाइम हमें हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं होती, तो हमें वीपीएन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए,
ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ माइंड नहीं करोगे, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा क्योंकि मैं पहले से वेबसाइट्स यहाँ पर ओपन करके बैठा हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अगर आपने एक प्रॉपर ईमेल बनानी है अपनी जिसके ऊपर आपकी डोमेन होगी, जैसे कि कंपनी है डेविड फॉर्म एलएलसी, ठीक है? तो आप डेविड फॉर्म या शुरू में आप लिख दो कॉन्टैक्ट एट द रेट ऑफ davidform.com, ठीक है? या एलएलसी या इस तरह से जैसे एक प्रोफेशनल ईमेल बनी होती है वैसे आप वो बना लो जिससे दिखे यार बंदा कोई छोटा-मोटा नहीं है, एक बड़ी प्रोफ़ाइल रखता है, ठीक है? तो अगले बंदे जब ईमेल पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यार बंदा प्रोफ़ाइल अच्छी प्रोफ़ाइल वाला लग रहा है, ईमेल से पहचान हो जाती है। अगर आप यूज़ करोगे @gmail.com या yahoo.com या hotmail.com तो वो तो हर छोटा-मोटा बंदा चपरासी भी बना लेता है वो। तो आप एक प्रोफ़ेशनल से ईमेल क्रिएट करके रखो, जिससे अगले बंदे को इंप्रेशन अच्छा जाए कि हाँ भाई ये एक बाकी बिज़नेसमैन है जो काम कर रहा था इसके साथ यूएसए में धोखा हुआ तो हमें इसका साथ देना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा हाई लेवल पे सोचोगे ना तो आपके साथ जो यूएसए में किसी बंदे ने 2 नंबरी की होगी। अब मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स उठाई थी एक वेयर हाउस से, तो उसके कुछ रिटर्न आ गए थे, तो वो बंदा रिटर्न रख नहीं रहा था। तो मैंने पहली बार इनसे कॉन्टैक्ट किया था ये बीबी कलेक्ट्स वालों से। इन्होंने मेरे वो रिटर्न भी करवाए और मुझे उसके पैसे 75% मुझे रिटर्न लेकर दिया था, 25% इन्होंने चार्ज किया था। तो मुझे इनकी सर्विसेज़ अच्छी लगी थी, ये इनका फ़ोन नंबर है, फ़ोन कर लो, ट्विटर पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, इनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, 100% इनकी जो है ना वो स्कैम एडवाइज़र के ऊपर रेटिंग है इनकी, ये स्कैम नहीं करते और आप trustpilot.com पे भी इनके रिव्यूज़ चेक कर लो। आपको चाहिए आपके पैसे, तो मेरे साथ उस वेयर हाउस वाले ने मतलब कि रिटर्न नहीं रख रहा था। मेरे तकरीबन 2 250 यूनिट था जो मुझे अमेज़न से रिटर्न हुआ था। तो वो वेयर हाउस वाला रख नहीं रहा था, तो उसको फिर मैंने इनकी सर्विसेज़ लेकर उसको डंडा दिया था। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? अब मैं थोड़ी-सी यार वर्डिंग जो है वो फ़नी यूज़ कर रहा हूँ, तो लेक्चर को वीआईपी बनाने के लिए, आप लोगों को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए तो मैं इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे आप मुझे पता है कि आप माइंड नहीं करोगे। उस अगर किसी का दिल दुख रहे तो मैं मदद करता हूँ उससे, ठीक है? तो ख़ैर मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और इसके रिगार्डिंग मैं आपसे मज़ीद वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। इसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम सोच रहा था यार वीडियो बनाऊँ, लोग गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे इसका, लोगों को धमकी-शमकी लगाने के लिए ये वो। तो फिर मैंने सोचा यार जिन लोगों के साथ सम टाइम होता है तो उनका सोचकर मैंने वीडियो बना दी। अब जो बंदा गलत इस्तेमाल करेगा तो वो खुद जानता है क्या होगा। लेकिन जो लोग सही वे में काम कर रहे हैं और उनके साथ यूएसए में सम टाइम अच्छे लोग नहीं टकरते, उनको सम टाइम बुरे लोग टक्कर जाते हैं। तो उनके लिए जो है ये लेक्चर अच्छा है, मैंने उन्हीं का सोचकर ये वीडियो बनाई है। मेरा और कोई मकसद नहीं था। ठीक है? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी कर देना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ और पसंद करते हो तो भाई मेरी वीडियोज़ पे ज़रा लाइक्स करवाओ। इस वीडियो के ऊपर अगर 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं मज़ीद इसी टॉपिक के ऊपर मज़ीद रिसर्च करूँगा और आपको इनसाइडर दूँगा यूएसए में। इनसाइडर मतलब कि जो प्रॉपर जो है पहले मैसेज पे ही कोई छोटा-मोटा केस भी उसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं अक्सर जो है वो इनसाइडर के साथ जो इन वेबसाइट्स के थ्रू मुझे मिले मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, ठीक है? जो मतलब कि परसेंटेज भी कम लेते हैं और पैसे भी क्विकली रिकवर करवा देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखो मैं इनसाइडर तो नहीं कह सकता, जैसे कि आप डायरेक्टली किसी वकील को अप्रोच करते हो, इसी तरह से हमारे यूएसए में कुछ वकील हैं, उनके मैं कॉन्टैक्ट आपसे शेयर कर दूँगा, जो हर तरह का केस ईज़िली टैकल करते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। 1000 लाइक इस वीडियो पे जैसे ही होंगे, मेरा आपसे वादा है, मैं उन वकीलों का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट आप लोगों से शेयर कर दूँगा। वो वकील आप जैसे मैसेज करोगे, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका छोटा-मोटा केस भी देखेंगे और फीस आपसे काम होने के बाद चार्ज की जाएगी क्योंकि उनको पता है जिस बंदे के पैसे फँसे हुए हैं वो रिकवर हो जाएँगे तो हम उसमें से परसेंटेज ले लेते हैं। इसी तरह से ये लोग भी ऐसे करते हैं, ठीक है? तो ये लोग क्वालिटी देते हैं पहले, क्वांटिटी लेते हैं बाद में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।